विनय कुमार जी के जो पुत्र के साथ निश्चित रूप से जिस परिवार में, जिनके घर में, जिस समाज में किसी होनहार नौजवान के साथ जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो उनके ऊपर क्या बीतता है परिवार वाला ही जानता है। हम सभी इस दुख के घड़ी में हम पूरे समाज के साथ, इनके पीड़ित परिवार के साथ, विनय जी के साथ, हम उनके साथ हैं। हमारी पूरी पार्टी इनके साथ है और निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों ने एक इंटरवल दिया है, एक टेलर दिखाया कि अभी हम लोग आकर के चूँकि हम लोग परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कभी भी जो भी लड़ाई लड़ते हैं संवैधानिक दायरे में लड़ते हैं। तो मैंने अभी आपके आने से पहले जिला के कप्तान, एसएसपी, कलेक्टर, डीआईजी, एसडीपीओ तमाम लोगों से जानकारी दी गई है ताकि कल ये न कहे कि भाई आप लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस काम के लिए तो गवर्नमेंट द्वारा उन्हें लगाया गया है। सरकार के तरफ से तनख्वाह उनको मिल रहा है। जो तनख्वाह उन्हें दिया जा रहा है वो तनख्वाह ये तनख्वाह जो है हम ही आप गरीबों के गाढ़ी कमाई से जो हम लोग के द्वारा जो राजस्व दिया जाता है, चाहे मालगुजारी हो या जीएसटी हो या अन्य जो टैक्स दिया जाता है, तमाम जो कर दिए जाते हैं, इसी से उनकी तनख्वाहें मिलती है। तो आप इस राज्य का, प्रदेश का आप मालिक हैं, आप राजा बनाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया है और आप जो है कर्मचारी नियुक्त करते हैं। आप जो है पुलिस पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, आप उसके मालिक हैं, वो आपका नौकर है। इसलिए कभी भी मनोबल को हमें नीचा नहीं करना है। हाँ, इतना बात जरूर है कि आए दिन जो लगातार हमारे ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, हम मालिक का चुनाव करने में हम चूक करते हैं। मानवर कांसीराम साहब पूरे जिंदगी अपना घर परिवार छोड़ करके आपके दुख को, आपके पीड़ा को, आपके हालात को उन्होंने बहुत काफ़ी करीब से देखा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको आज़ाद करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए, गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधान बनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको हुक्मरान बनाने के लिए, राजपाट में हिस्सेदारी बनाने के लिए, राजपाट का हुक्मरान बनाने के लिए 4 बेटे परम पूज्य बाबा साहब के दवाई के बगैर, इलाज के बगैर मर गए। उनकी पत्नी मात्र 35 साल की उम्र में टीबी के बीमारी से, अब इतने बड़े दुनिया के 6 बड़े विद्वानों में उनकी स्थान थी, दुनिया के नंबर 1 के विद्वान थे। और उतने बड़े विद्वान अगर चाहते तो दुनिया का सबसे बड़े धनी मनी व्यक्ति होते, सबसे बड़े संपन्न व्यक्ति में उनका नाम होता। वो चाहते तो अंग्रेज से, सरकार से कोई राज अपने नाम लिखवा सकते थे, इतनी बड़ी उनके पास काबिलियत थी, इतनी बड़ी उनके पास योग्यता थी। लेकिन सम्मानित साथियों, उन्होंने सारी चीज़ को त्याग करके उन्होंने कसम खाया कि इस तरह जो मेरे बेटे मर रहे हैं, अगर हमारे समाज के अगर राजपाट नहीं दिलाया, इनको ताकतवर नहीं बनाया, तो ना जाने कितने करोड़ों बेटे हमारे इसी तरह मरते रहेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने जो सपना देखा आपको ताकतवर बनाने के लिए, आपको जो उन्होंने जो वोट का अधिकार दिया, यह वोट के अधिकार हमें सिर्फ चुनाव आने के समय चंद पैसों में, किसी के बहकावे में, किसी छोटी सी लालच में देने के लिए नहीं दिया था। आप ही सोचो कि जब वोट गिराने का समय आता है, बूथ पर आप जाते हैं, अगर किसी का नाम किसी कारण से अगर कट गया हो या 2-4 आदमी का नाम उस बूथ पर नहीं हो, अगर पहले से रहे और वोट गिराने के समय अगर कट जाता हो, तो हम समझते हैं कि उस समय लगता है कि अगर नाम काटने वाला मिल जाता उसको जो है उसको क्या नहीं किया जा सकता है। आप उस समय महसूस करते हो कि अरे मेरा नाम क्यों नहीं है। आप सम्मानित साथियों, आपको मालूम है कि जो वोट का अधिकार जो आपको मिला, ये वोट का अधिकार यूं ही नहीं मिला। अगर इसी वोट के अधिकार को अगर हम सही इस्तेमाल करें, परम पूज्य बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए,
अगर माननीय कांसीराम साहब के सपनों का भारत बनाए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। आप देखे होंगे कि बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो बड़े बड़े गुंडा माफिया या तो यूपी छोड़ के भाग गए या तो जेल के सलाखे में बंद रहे। किसी की हिम्मत नहीं कि किसी के बहन बेटी के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार कर सके। किसी की हिम्मत नहीं कि विनय राम जैसे इनके साथ हुआ। आपको अमरौर में अर्जुन राम के बेटे के साथ सरेआम हत्या हुआ, इसी जगह गोपालगंज में इस तरह हत्या हुआ, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हुआ, पारू में आपको इसी तरह हत्या हुआ। न जाने इस तरह की हत्याएं एक नहीं अनेकों हत्याएं रोज हो रही है। आपको साग खोटने के लिए कैमूर में हो गया, रोहतास में इसी तरह घटना घट गया, पारू में रूपा कुमारी नाम के बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया। खुशबू कुमारी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसको जो है देखने में सुंदर थी, वहां के गुंडा लोगों ने उसको उठा करके उसके साथ अत्याचार किया। बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया जब उसका नाम खोला कि फलाने यादव नाम के लड़का ने इस तरह से गलती किया है, फलाने सिंह ने गलती किया है, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया कि अब बहन जी एक्शन में आ गई। और तब जाकर के 7 लोगों ने मिल करके उसके साथ गलत भी किया, उसको दफना दिया। जब बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे धुरेंद्र पास वहाँ के जो है धुरेंद्र मुसहर जो है हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष जब गए हैं तब जाके मामला हाईलाइट हुआ है। तब जाके जो है उसकी 100 को मिट्टी से निकाला गया, निकाल करके पोस्टमार्टम हुआ है, तब जाके FIR हुआ है, तब जाके 7 को में 4 आदमी गिरफ्तारी हुआ है। जब बहन जी का ट्वीट आया है, जब बहन जी का ट्वीट आया तब जाके पारू वाला घटना में बुलडोजर चला है और गिरफ्तारी हुई है। तो हमारी बहन जी इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इसी आपके बगल के गोपालगंज में एक जी कृष्ण नाम के DM थे जो आप ही के हमारे परिवार के दलित समाज के थे। मुजफ्फरपुर में खूंखार अपराधी आनंद मोहन सिंह द्वारा उनको जाति पूछ कर हत्या कर दिया गया। पिछड़ों के नाम पर लंबे समय से इस बिहार में लालू और नीतीश सरकार चला रहे हैं। हमारे बस्तियों में आते हैं तो कहीं भीम चर्चा करवाते हैं, कहीं भीम संवाद करवाते हैं और मंच पर चढ़ के कुर्ता नीचे पहन लेंगे, ऊपर से गंजी पहन के बताते हैं कि हम तो आप लोगों को जो है बड़का के हम तर में कर दिए ली और छोटका के ऊपर ला दिए। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, ये नौटंकी करके हमारे लोगों का वोट ले लिया, कभी संविधान बचाने के नाम पर वोट ले लिया। एक दलित DM की हत्या हो रहा है और DM की हत्या करने वाले के बेटा को इनाम में जो है उसको चेतन आनंद को शिवहर से टिकट देकर उसको विधायक बनाते हैं तेजस्वी यादव जी। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब अलायंस की गवर्नमेंट होती है तो जिस खूंखार अपराधी को जेल के सलाखों में होना चाहिए उसको फांसी होना चाहिए। और लालू नीतीश ने दोनों ने मिल करके आनंद मोहन को जेल मिलवल में सुधार करके जेल से बाहर निकालते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक DM जी कृष्ण हमारा और उसको फ्री करने का नतीजा हुआ है कि आज कहीं पूर्णिया में दरोगा की मर्डर हो रहा है, कहीं मोतिहारी बेतिया में दरोगा की मर्डर हो रहा है, कहीं नवादा में दरोगा की मर्डर हो रहा है। एक कोई भी हमारे पुलिस पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए, ये जो है गुंडा राज इस बिहार के धरती पर कहने के लिए पिछड़ों के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी दलित बैकवर्ड के नाम पर हमारा वोट लेकर के हम पर हुकूमत करते हैं, हमारे शासन करते हैं। अब सम्मानित साथियों, आप बताओ कि जब गुंडा माफिया जेल से बाहर निकलेगा, आनंद मोहन खूंखार अपराधी जब जेल से बाहर निकलेगा, जिसने DM की हत्या किया, जिसने IS की हत्या किया, वह DM के हत्यारा जब गांव में घूमता है तो यही ना कहता होगा क्या मंगरू राम नहीं समझ रहा है। हमारा नेता जब कलेक्टर के मार करके जब खुलेआम घूम रहा है, तुम बनेगा काबिल, तुमको भी मार देंगे, तुम्हारे मेहरारू को मुस्मात कर देंगे, तुम्हारे बेटा को खत्म कर देंगे। क्या होगा जब कलेक्टर के मार के हम सीना टांग घूम रहे हैं तो तब तुमको मार देंगे तो क्या होगा, यही ना कहता होगा। तो क्या ये समाज में दहशत का माहौल बना करके क्या दिखाना चाहते हैं? इस समाज में क्या दिखाना चाहते हैं कि हमें गाजर बुल्ली और जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मैं चेतावनी देता हूं बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कि अब हमारे लोगों को जानवर नहीं समझो, जानवर मत समझो। हमारे लोगों में भी अब जज्बा है, हमारे लोग परम पूज्य बाबा साहेब का अनुयायी हैं, इसलिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमें मालूम है 28,000 पे 100 को 500 हमारे महारों ने गाजर मूली की तरह बदला लेने का काम किया, वैसा भी हम लोग करना जानते हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब के अनुयायी हैं, परम हमारे भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, इसलिए हमें कानून के दायरे में हम प्रशासन को कहना चाहते हैं, कोई CID के लोग अपना रिपोर्ट करे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकी तो हम लोग भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेंगे। मैं चैलेंज करना चाहता हूं।
इसलिए हम लोग परम पूज्य बाबा साहेब को अनुयायी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अविलंब संवैधानिक तरीके से आप लोग तैयार रहें। जब जरूरत पड़ेगा, अगर यहाँ के प्रशासन नहीं सुनेगी तो जिला को जाम करेंगे, और जिला वाले नहीं सुनेंगे तो पटना सीएम हाउस और गवर्नर हाउस को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। आप लोग मनोबल को कभी भी कमजोर नहीं रखे। हमारा भाई विनय जी के पुत्र चला गया है, हम जानते हैं कि उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं जो दुनिया से चला गया है, लेकिन जो इनके साथ अन्याय किया है, जो इनके साथ जुल्म किया है, जो इनके बेटे को हत्या किया है, निश्चित रूप से उस सलाखों के अंदर होगा, कानून के दायरे के अंदर होगा, संविधान के दायरे के अंदर होगा। उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर जो पुलिस पदाधिकारी अगर हत्यारा को, अपराधी को अगर संरक्षण देते हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट देने का काम करेंगे, अगर उनको बचाने का काम करेंगे, तो वो भी कान खोल के सुन ले। उनके ऊपर भी हम नीचे से ऊपर तक आवाज उठाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी कदम से कदम मिलाकर चले। हमारे नौजवान भाई भी, आप लोग भी कदम से कदम मिलाकर चले। बुजुर्ग लोग, हमारे नौजवान, सभी लोग, हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, हमें कोई भी गैर संवैधानिक कदम नहीं उठाना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कानून का अपमान हो, कानून का अवहेलना हो। ऐसा कोई गलती नहीं करना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमें हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप लोगों से पुनः आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं, सिवान जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हमारे सारण के पूरा टीम यहाँ मौजूद है। आप लोग भी विधि सम्मत कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखें। अब पत्राचार करें, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को आप लोग शिष्टमंडल बनाकर उनको जाकर मिलकर कह दे कि भाई अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग को बताएं, आगे हम लोग इसके लिए तैयारी करेंगे। डीजीपी से, गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से मिलने का हम लोग काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो पार्लियामेंट हाउस में भी माननीय सांसद साहब से हम लोग उठवाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप लोग को, किसी को, हमारे जो भी सम्मानित साथी हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है। और आज तो हमारे बीच में परमादरणीय एडवोकेट नर्मदा प्रसाद अहिरवार, हमारे सेंट्रल कमेटी के हमारे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी भी आपके बीच में है। बहुत ही विद्वान और हमारे बहन जी के भेजे हुए दूत हैं, जो आपसे हम निवेदन करेंगे, जो हमारी समाज की, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की पीड़ा है, आप इनको सुने और अपनी बात बता करके और रिपोर्ट अपने ऊपर आदरणीय बहन जी तक करने का हम निवेदन करेंगे। जय भीम।